तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लज़म करार दे दिए। बल्ले का निशान भी वापस ले लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में कमीशन ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात आइन के मुताबिक नहीं कराए। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की गई। फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI नहीं रहे। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया है कि नियाजुल्लाह नियाजी का बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकर्रुर PTI आइन की खिलाफ वर्जी है। उमर अयूब को आइनी तौर पर पार्टी का सेक्रेटरी जनरल तैनात नहीं किया गया। उमर अयूब चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी की तकर्री करने के मजाज नहीं थे। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जमाल अकबर अंसारी हैं। फेडरल इलेक्शन कमीशन को नेशनल काउंसिल 2/3 अक्सरियत से हटा सकती है। PTI आइन के तहत पार्टी चेयरमैन भी अहदेदारों की मुद्दत में इजाफा नहीं कर सकते। बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश की गई। फैसला ज़ातियात पर मबनी है। हमने पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक कराया। इलेक्शन कमीशन ने हमारा इंतखाबी निशान वापस लेने का तहैया कर रखा था। सिर्फ हमारी पार्टी का इलेक्शन देखा गया, बाकी पार्टियों को छोड़ा गया। बैरिस्टर गौहर अली की सदारत में तहरीक इंसाफ का वीडियो लिंक हंगामी इजलास। फैसले के खिलाफ पिटीशन तैयार। वकील बाबर आवान ने कहा इलेक्शन कमीशन के फैसले को कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अदालत फैसला 1 मिनट में उड़ा देगी। अवाम वोट की ताकत से सारे बदले लेंगे। तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदे भी कलअदम हो गए। जो पार्टी कारकुनों को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दे वो जमहूरी नहीं हो सकती। अकबर एस बाबर कहते हैं PTI वर्कर्स कंफ्यूज हैं, हम उन्हें डायरेक्शन देंगे। PTI रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल से मुतल्लिक जल्द लाहे अमल देंगे। आज इजलास बुला लिया है। इलेक्शन कमीशन को फैसले का मुकम्मल इख्तियार है। तहरीक इंसाफ पहली जमात नहीं। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से भी इंतखाबी निशानात वापस लिए गए थे। लीगी रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ का रद्द अमल। फैसल करीम कुंडी ने कहा निशान वापस लेने से PTI को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे फैसलों के जमहूरियत पर कोई असरात नहीं पड़ते। शर्जील इनाम एमन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मेरिट पर फैसला दिया। फिरदौस आशिकावान ने कहा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। PTI को इंतशार की सियासत पर गौर करना चाहिए। सदर BAP खालिद मकसी का कहना है सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत लाजिम है। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी में इंतखाबात के बजाय सिलेक्शन को तरजीह दी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं, बड़ी पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिलनी चाहिए। साइफर केस में बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का दोनों रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस सतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए क्या हुकूमत 1970 और 77 वाले हालात चाहती है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। तफसीली फैसले में कहा गया ऐसे शवाहिद नहीं कि साबिक वज़ीर आज़म ने दूसरे मुल्क के फ़ायदे के लिए साइफर को पब्लिक किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 53B के जुर्म का इर्तिकाब होने के शवाहिद नहीं। बानी चेयरमैन जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो ट्रायल कोर्ट उसे मनसूख कर सकती है। जस्टिस सतर मिनल्लाह का जमानत के फैसले में इजाफी नोट लिखा। दरख्वास्त गुजार मुआशरे के खिलाफ जुर्म में मुलव्वस नहीं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का कोई फायदा नहीं हो सकता। पूरा ट्रायल दस्तावेजी शवाहिद पर मुनहसर है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी आम इंतखाबात के उम्मीदवार हैं। मुल्जिमान के इंतखाबात के दौरान रिहाई असल इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। मुंतखब नुमाइंदों को सियासी इख्तलाफ पर निशाना बनाने की तारीख माजी की किताबों से नहीं निकल सकती। मुल्क में हमेशा जमहूरियत को रौंदा गया। नजरिया ज़रूरत से सियासी इंतकाम की बुनियाद पड़ी। वक्त से पहले ओहदों से हटाए गए तमाम वज़ीर आज़म को ज़ेर हिरासत रखा गया। मुल्क में वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया। आम इंतखाबात 2018 की मिसाल मौजूद है जब एक वज़ीर आज़म को नाअहल करके लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई। मुल्क की आधी जिंदगी को जबरी तौर पर आमिर की हुकूमत में रखा गया जिसको सजा भी ना हुई। PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्ज़ाम दुरुस्त है। सियासी जमातों को शिकायत है तो इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा। एक सियासी जमात को क्यों अलग डील किया जा रहा है? सबके साथ यकसा सलूकी लेवल प्लेइंग फील्ड है। इलेक्शन कमीशन तमाम शिकायत सुनकर अजाला करे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतर मिनल्लाह के PTI की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त की समाअत के दौरान
अहम रिमार्क्स। तहरीरी फैसले में कहा गया, ईमानदारी से मुनसिफाना इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इंतखाबी प्रोग्राम में खलल डाले बगैर इलेक्शन कमीशन शिकायत दूर करे। सियासी जमातों का मुतालबा मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन तौसीह कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी NA 207 नवाब शाह से उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो NA 128 लाहौर से उम्मीदवार बन गए। मौलाना फजल रहमान के NA 256 पशीन डेरा इस्माइल खान से कागजात नामजदगी जमा। सादिक संजरानी ने चागी से कागजात जमा करवाए। यूसुफ रजा गिलानी के NA 148 से कागजात जमा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ NA 132 कोट राधा कृष्ण से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी जमा करवा के गए। बानी चेयरमैन NA 89 मियाँ वाली कागजात नामजदगी जमा। बैरिस्टर गौहर बुनेर से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी जमा। शाह महमूद कुरैशी का कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए अदालत से रुजू। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में वकील के तवस्सुत से दरखास्त दायर। मखसूस नशिस्त के लिए सरताज गुल ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। जेल में कैद सनम जावेद के कागजात नामजदगी भी जमा। सैनिटर एजाज चौधरी के कागजात छीने जाने का दावा। मोनिस इलाही का कागजात नामजदगी जमा कराने से रोके जाने का इल्ज़ाम। रावलपिंडी से PTI के उम्मीदवार राजा वहीद महफूज का कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद गिरफ्तारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वादा की तवील मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात और सिंध के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का टेलीफोनिक राबिता। बलोच मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस के गैर मुनासिब सलूक पर इज़हार तशवीश। दोनों रहनुमाओं का कहना है पुलिस को मुजाहिरीन के खिलाफ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। सदर मुमलिकत से गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ की मुलाकात। सूबे की मजमूई सूरत हाल, बलोच मुजाहिरीन पर पुलिस के तशद्दुद पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने पर जोर। कराची में ट्रेन तबाही से बच गई। कैंट स्टेशन पर सखर एक्सप्रेस से टाइम बम बरामद। 5 किलो वजनी टाइम बम 5 नंबर बोगी में सीट नंबर 71 पर रखा गया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बम को नाकारा बनाया। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार भी पहुंच गए। तफ्तीश शुरू। बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान की फाइनल 11 में शमूलियत मुतवक्के। फ़हीम अशरफ की जगह साजिद खान को खिलाया जाएगा। जख्मी होने वाले खुरम शहजाद की जगह मीर हमजा या हसन अली की एंट्री होगी। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक भी ओपनिंग करेंगे। अहम मार्के से कबल कौमी टीम की विक्टोरिया 11 के खिलाफ प्रैक्टिस मैच से तैयारियां। पाक ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में शेड्यूल है।